द न्यू 1 मिनट मैनेजर, केन ब्लेचर्ड, स्पेंसर जॉनसन। अध्याय 1, खोज। एक बार एक प्रतिभाशाली युवक एक खास किस्म के मैनेजर की तलाश कर रहा था जो आज के बदलते हुए संसार में नेतृत्व प्रबंधन कर सके। उसे एक ऐसे मैनेजर की तलाश थी जो लोगों को अपने कामकाज और जीवन में संतुलन लाने के लिए प्रोत्साहित करता हो, ताकि दोनों ही सार्थक और आनंददायक बन जाए। वह ऐसे मैनेजर के अधीन काम करना चाहता था और बाद में ऐसा ही मैनेजर बनना चाहता था। अपनी तलाश में वह कई वर्षों तक संसार के दूर दराज के कोनों तक गया। वह छोटे कस्बों में गया, वह शक्तिशाली देशों की राजधानी में गया। उसने कई मैनेजरों से बात की जो तेजी से बदलते हुए संसार में जूझने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी अधिकारी और सैनिक, विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट और फाउंडेशन के संचालक, दुकानों और स्टोर्स, रेस्तराओं, बैंकों और होटल के मैनेजर, स्त्री व पुरुष, युवा और वृद्ध। वह हर तरह के ऑफिस में गया था, बड़े और छोटे, वैभवपूर्ण और सादगीपूर्ण, खिड़कियों वाले और बिना खिड़कियों वाले। अब उसे यह दृश्य दिखना शुरू हो गया कि लोग कर्मचारी का प्रबंधन कैसे करते, लेकिन उसे जो दिखा उससे वह विशेष खुश नहीं हुआ। उसने कई सख्त मैनेजर देखे जिनकी कंपनियां तो जीत रही थी, लेकिन वह काम करने वाले कर्मचारियां हार रहे थे। कुछ लोग सोचते थे कि वे अच्छे मैनेजर हैं, ज़्यादातर लोग इसके विपरीत सोचते थे। जब वह युवक इन सख्त मैनेजरों में से प्रत्येक के ऑफिस में बैठा तो उसने पूछा, आप खुद को किस तरह का मैनेजर कहेंगे? उसके जवाब में बस थोड़ा सा ही अंतर था। मैं मुनाफा पसंद मैनेजर हूँ, मैं किसी भी स्थिति पर हावी हो जाता हूँ। उसे बताया गया सख्त यथार्थवादी, मुनाफे की मानसिकता वाला। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा इसी तरह के प्रबंधन किया था और उन्हें अपनी शैली बदलने का कोई कारण नज़र नहीं आता था। उसने उनकी आवाज़ों में गर्व की खनक सुनी और परिणामों में उनकी रुचि देखी। युवक कई भले मैनेजरों से भी मिला जिनकी कर्मचारी जीत रहे थे जबकि उनकी कंपनियां हारती नज़र आ रही थी। उसने कई मैनेजरों का विचार था कि वे अच्छे मैनेजर हैं। उन मैनेजरों के ऊपर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में शंका थी। जब युवक ने बैठकर इन भले लोगों से वही सवाल पूछा तो उसे इस तरह के जवाब मिले, मैं सबको साथ लेकर चलने वाला मैनेजर, समर्थनकारी, दूसरों का ध्यान रखने वाला मानवतावादी। उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा इसी तरह के प्रबंधन करते थे और उन्हें अपनी शैली बदलने का कोई कारण नज़र नहीं आता था। उसने उनकी आवाज़ों में गर्व की खनक सुनी और लोगों में उनकी रुचि देखी, लेकिन वह विचलित था। ऐसा लगता था मानो संसार के ज़्यादातर मैनेजर अब भी उसी तरह के प्रबंधन कर रहे थे जैसे वे हमेशा से करते आए थे, और उनकी रुचि या तो परिणामों में थी या तो फिर कर्मचारियों में। जो मैनेजर परिणामों में रुचि लेते थे उन पर अक्सर तानाशाह का लेबल लगा दिया जाता था, जबकि कर्मचारियों में रुचि रखने वाले मैनेजर पर अक्सर प्रजातांत्रिक का लेबल लगाया जाता था। युवक ने सोचा कि ये दोनों सख्त तानाशाह और भले प्रजातांत्रिक सिर्फ आंशिक रूप से प्रभावित थे। उसने सोचा, यह तो आधे मैनेजर होने जैसा है। वह थका और हताश घर लौटा। उसने अपनी तलाश काफ़ी समय पहले ही छोड़ दी होती, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। वह सटीकता से जानता था कि वह किसकी तलाश कर रहा था। उसने सोचा, इस बदलते युग में सबसे प्रभावित मैनेजरों का खुद का और अपने साथ काम करने वाले लोगों का किस तरह प्रबंधन करना चाहिए ताकि उनके रहने से कर्मचारी और कंपनी दोनों को ही लाभ हो। युवक ने प्रभावित मैनेजर की तलाश हर जगह की थी, लेकिन उसे ऐसे मैनेजर इक्के दुक्के ही मिले। जो मिले वे उसे अपने रहस्य नहीं बताना चाहते थे। वह सोचने लगा कि वह जिस किस्म के मैनेजर की तलाश कर रहा है वह उसे शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी उसे एक खास मैनेजर के अद्भुत किस्से सुनाई दिए जो पास वाले शहर में ही रहते थे। उसने सुना कि कर्मचारियों इस मैनेजर के साथ काम करना पसंद करते हैं और वे मिलकर बेहतरीन परिणाम भी देते हैं। उसने यह भी सुना था कि जब लोग उस मैनेजर के सिद्धांतों को अपनी निजी जिंदगी में उतारते थे तब भी उन्हें बेहतरीन परिणाम मिलते थे। जिज्ञासावश उसने उस खास मैनेजर की सहायक को फ़ोन किया ताकि अपॉइंटमेंट के बारे में मालूम कर सके। उसे हैरानी हुई जब सहायक ने तुरंत मैनेजर से उसकी बात करा दी।
युवक ने पूछा कि वह उनसे कब मिल सकता है, जिस पर मैनेजर ने कहा, सप्ताह में कोई भी दिन अच्छा हो, बस बुधवार सुबह को छोड़ दे, समय आप खुद चुन ले। युवक चकरा गया। भला ऐसा कौन सा मैनेजर होगा जिसके पास इतना सारा खाली समय मौजूद हो सकता है, लेकिन वह मंत्रमुग्ध भी था, इसलिए वह उनसे मिलने के लिए चल दिया। पहली बुनियादी बातें। जब युवक मैनेजर के ऑफिस में पहुंचा तो उसने पाया कि मैनेजर खिड़की के बाहर देख रहे थे। मैनेजर ने मुड़कर उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने आपके बारे में बेहतरीन बातें सुनी। मैं आपकी प्रबंधन शैली के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ। देखिए, इस संसार में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन सब से निपटने के लिए हम अपनी आजमाई हुई विधियों का इस्तेमाल नए तरीके से कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए बुनियादी बातों से बात शुरू करते हैं। हमारे संगठन में पहले अर्थ से फर्श की प्रबंधन शैली थी जो अपने युग में कारगर थी, लेकिन आज यह शैली बहुत धीमी हो गई है। यह कर्मचारी को प्रेरित नहीं करती है और उनका दम घोट देती है। ग्राहक ज़्यादा तेज सेवा और बेहतर सामान की मांग करते हैं, इसलिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हर कर्मचारी अपनी योग्यता के अनुसार भरसक योगदान दे। हमारा मानना है कि दिमाग सिर्फ ऑफिस के लोगों के पास नहीं होता, यह तो पूरे संगठन के सभी कर्मचारियों के पास होता है। चूँकि गति अब सफलता की शर्त बन चुकी है, इसलिए सहयोगी बनकर नेतृत्व करना पुरानी आदेश और नियंत्रण प्रणाली से कहीं ज़्यादा कारगर होता है। आप सहयोगी बनकर नेतृत्व कैसे करते हैं? मैं सप्ताह में एक बार बुधवार की सुबह अपनी टीम से मिलता हूँ, इसलिए मैं उस वक्त आपसे नहीं मिल सकता हूँ। उन बैठकों में हमारे समूह की समीक्षा और विश्लेषण सुनता हूँ कि उन्होंने पिछले सप्ताह क्या हासिल किया, उन्हें क्या समस्याएं, क्या हासिल करना बाकी है। साथ ही वे मुझे काम करने की अपनी योजना और रणनीतियाँ भी बताते हैं। क्या उन बैठकों के लिए गए निर्णय आप और आपकी टीम दोनों पर बाध्यकारी है? हाँ, बैठक का लक्ष्य यह है कि कर्मचारियों को भविष्य में जो करना है उसके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहभागी बने। युवक ने पूछा, यानी आप सहभागी प्रबंधन है ना? दरअसल नहीं, मैं कर्मचारियों को आगे बढ़ाने में यकीन करता हूँ, लेकिन दूसरों के निर्णय लेते वक्त सहभागी नहीं बनता। तो फिर आपकी बैठक का लक्ष्य क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया तो था। युवक असहज महसूस करने लगा और उसने सोचा, काश उसने वह गलती न की होती। मैनेजर ने रुककर सांस ली। हम यह परिणाम पाने के लिए हैं। हर एक की अनूठी योग्यता से फ़ायदा उठाकर हम बहुत ज़्यादा उत्पादक बन जाते हैं। ओ, यानी आप कर्मचारी केंद्रित कम परिणाम केंद्रित अधिक है? मैनेजर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। यदि कोई मैनेजर ज़्यादा जल्दी सफल होना चाहता है तो उसे परिणाम केंद्रित और कर्मचारियों केंद्रित दोनों होना चाहिए। परिणाम हमें कर्मचारियों के जरिए नहीं मिलेगा तो भला कैसे मिलेगा? इसलिए मैं कर्मचारियों और परिणाम दोनों की परवाह करता हूँ, क्योंकि वे साथ साथ चलते हैं। इसकी ओर देखें। मैनेजर ने अपने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। मैंने इसे अपना स्क्रीन सेवर बना लिया ताकि मुझे यह व्यवहारिक सत्य याद रहे। जो लोग खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं वे अच्छे परिणाम देते हैं। जब युवक ने स्क्रीन की ओर देखा तो मैनेजर ने कहा, अपने बारे में सोचो। आप कब सबसे अच्छी तरह काम करते, या तब जब आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते, या तब जब आप अच्छा महसूस नहीं करते? युवक ने सिर हिलाया और स्पष्ट संदेश का जवाब स्पष्टता से दिया। मैं ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन तब करता हूँ जब मैं खुद के बारे में अच्छा महसूस करता हूँ। बिल्कुल, और हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, युवक ने कहा। तो कर्मचारियों को खुद के बारे में अच्छा महसूस कराना उत्पादकता की कुंजी है। हाँ, लेकिन याद रखें,
उत्पादकता सिर्फ काम की मात्रा नहीं है, यह उससे बढ़कर है। यह गुणवत्ता के बारे में भी है। वे खिड़की के करीब जाकर बोले, उस ओर देखें। जब युवक खिड़की के पास पहुंचा तो मैनेजर ने नीचे एक रेस्तरां की तरफ इशारा किया। क्या आपको दिख रहा है उस रेस्तरां में कितने सारे ग्राहक हैं? युवक ने देखा कि लोग उस रेस्तरां के दरवाजे के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। उसने कहा, रेस्तरां के लिए जगह अच्छी होनी चाहिए। मैनेजर ने पूछा, अगर वही बात है तो फिर दो दुकान छोड़कर चल रहे रेस्तरां के सामने ही लाइन क्यों नहीं है? लोग पहले रेस्तरां में क्यों खाना चाहते हैं और दूसरों में क्यों नहीं? युवक ने जवाब दिया, शायद वह भोजन और सेवा का स्तर ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, यह बहुत आसान है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट और मनचाही सेवा दिए बिना आप लंबे समय तक कारोबार में नहीं रह सकते। स्पष्ट बिंदु को चुनना आसान है। इन सफल परिणामों को हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका कर्मचारियों के जरिए है। सर्वश्रेष्ठ रेस्तरां के कर्मचारी इन्हें सफल बनाते हैं। इससे युवक की रुचि पैदा हो गई। जब वे दोबारा बैठे तो उसने कहा, आपने अभी अभी बताया कि आप सहभागी मैनेजर नहीं हैं, तो आप अपना वर्णन किस तरह करेंगे? लोग मुझे न्यू 1 मिनट मैनेजर कहते हैं। युवक के चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। क्या? मैनेजर हंसते हुए बोले, वे मुझे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बहुत कम समय में बेहतरीन परिणाम पाने के लिए तरीके खोजते रहते हैं। हालांकि युवक कई मैनेजरों से बात कर चुका था, लेकिन उसने पहले कभी किसी को इस तरह बोलते नहीं सुना था। इस पर विश्वास करना मुश्किल था। कोई ऐसा मैनेजर जो कम समय में अच्छे परिणाम पाता हो? युवक के चेहरे पर शंका के भाव देखकर मैनेजर ने कहा, आपको इस पर यकीन नहीं है ना? यकीन तो छोड़िए, मेरे लिए तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, देखिए, अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि मैं किस किस्म का मैनेजर हूँ, तो आप हमारी टीम के कुछ लोगों से बात क्यों नहीं कर लेते हैं? मैनेजर अपने कंप्यूटर की ओर मुड़े और एक लिस्ट प्रिंट करके युवक को थमा दी। ये उन 6 लोगों के नाम, पदनाम और फ़ोन नंबर है जो मेरे ठीक नीचे काम करते हैं। युवक ने पूछा, मुझे इनमें से किससे बात करनी चाहिए? यह आपका निर्णय है। कोई भी नाम चुन ले, किसी भी एक से बात कर ले या इन सब से बात कर ले। देखिए, मेरा मतलब था, मुझे किससे शुरू करना चाहिए? मैनेजर, जैसा मैंने पहले बताया था, मैं दूसरों के लोगों के निर्णय नहीं लेता हूँ। मैनेजर ने मजबूती से कहा, अपने निर्णय स्वयं ले। फिर वे खामोश रहे और ऐसा लगा जैसे वे काफ़ी लंबे समय तक खामोश रहे। युवक परेशानी महसूस करने लगा और उसने सोचने लगा कि काश उसने मैनेजर से अपने लिए वह निर्णय लेने को ना कहा होता जो वह खुद ले सकता था। मैनेजर उठकर युवक को दरवाजे तक लेकर गए। आप कर्मचारी का नेतृत्व और प्रबंधन करने के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं इसकी तारीफ करता हूँ, उन्होंने आगे कहा। अगर हमारी टीम के लोगों से बात करने के बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो आप दोबारा मुझसे मिलने आ सकते। दरअसल मैं आपकी 1 मिनट मैनेजर का सिद्धांत तोहफे में देना चाहता हूँ। किसी ने कभी मुझे यह दिया था और इससे बहुत फ़र्क पड़ा। जब आप इसे समझ लेंगे तो हो सकता है कि आपके मन में भी किसी दिन मैनेजर बनने की इच्छा जाग जाए। युवक ने कहा, आपका धन्यवाद। ऑफिस से निकलने पर वह युवक मैनेजर के सहयोगी के पास से गुजरा। वह बोली, आपके विचारशील हाव भाव से मैं समझ सकती हूँ कि आपने अभी अभी हमारे मैनेजर का अनुभव किया है। युवक अब भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह बोला, मुझे लगता तो है। सहयोगी ने पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, उन्होंने मुझे लोगों की यह सूची दी है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। सहयोगी ने सूची पर नज़र डाली। उनमें से 3 लोग इस सप्ताह बाहर रहने वाले हैं, लेकिन टेरेसा ली, पॉल ट्रेनेल और जॉन लेवी आज यहाँ हैं। मैं उन्हें फ़ोन कर
दूंगी और उनसे आपकी मुलाकात तय कराने में आपकी मदद करूंगी। युवक ने कहा, मैं आपका आभारी रहूंगा। पहला रहस्य, 1 मिनट के लक्ष्य। जब युवक टेरेसा ली के ऑफिस में पहुंचा तो वे अपना चश्मा हटाकर मुस्कुराई। मैंने सुना है कि आप हमारे मैनेजर से मिल लिए हैं। वे काफ़ी कमाल के इंसान है ना? वे ऐसे ही लगते हैं। क्या उन्होंने आपको सलाह दी थी कि आप हमसे मिलकर यह पता लगाएं कि वे किस तरह के प्रबंधन करते हैं? निश्चित रूप से, टेरेसा ने कहा। यह आश्चर्यजनक है कि यह तरीका कितनी अच्छी तरह काम करता है। मैं अब भी इस बात से हैरान हूँ कि उन्हें मेरे साथ कितना कम समय बिताना पड़ता है, क्योंकि अब मैं सीख चुकी हूँ कि अपना काम कैसे करना है। क्या यह सच है? यकीन माने यह सच है। मैं अब उनसे शायद ही कभी मिल पाती हूँ। युवक ने पूछा, आपका मतलब है आपको उनसे कोई मदद नहीं मिलती? उतनी नहीं जितनी शुरुआत से मिलती थी। वैसे किसी नए काम या जिम्मेदारी की शुरुआत में वे मेरे साथ काफ़ी समय रहते हैं। तब वे और मैं हमारे 1 मिनट के लक्ष्य बनाते हैं। 1 मिनट के लक्ष्य वे क्या है? टेरेसा ने कहा, यह 1 मिनट मैनेजमेंट के 3 रहस्य में पहला रहस्य है। 3 रहस्य? युवक ने पूछा और वह ज़्यादा जानने के लिए आतुर था। हाँ, टेरेसा ने कहा, 1 मिनट के लक्ष्य तय करना 1 मिनट मैनेजमेंट की शुरुआत है। देखिए, ज़्यादातर कंपनियों में यह होता है कि आप जब कर्मचारियों से पूछते हैं कि क्या करते हैं और उनके बॉस से पूछते हैं तो प्राय आपको 2 अलग अलग जवाब मिलते हैं। वास्तव में मैंने कुछ कंपनियों में काम किया है, वह यह होता था कि मैं जिन चीज़ों को मेरे काम की जिम्मेदारियां मानती थी और जिन चीज़ों को मेरा बॉस मेरी जिम्मेदारियां मानता था, उनमें कोई संबंध बस संयोगवश ही होता था। फिर मैं कोई ऐसी चीज़ न करने के लिए मुश्किल में फंस जाती थी जिसे मैं अपने काम का हिस्सा मानती भी नहीं थी। युवक ने पूछा, क्या यह ऐसा कभी होता है? नहीं, टेरेसा ने जवाब दिया, ऐसा यहाँ नहीं होता है। हमारे मैनेजर हमारे साथ बैठकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमें किन चीज़ों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। लेकिन वे ऐसा करते कैसे हैं? युवक जानना चाहता था। टेरेसा ने मुस्कुराकर कहा, पहले से ज़्यादा कार्यकुशलता के साथ। वास्तव में आजकल मैं उन्हें न्यू 1 मिनट मैनेजर कहती हूँ, क्योंकि वे नए तरीक़ों से चीज़ें कर रहे हैं जो अब और भी ज़्यादा कारगर है। वह कैसे? उसने समझाया, मिसाल के तौर पर वे हमारे लक्ष्य तय नहीं करते हैं, इसके बजाय वे हमारी राय तथा विचार सुनते हैं और हमारे लक्ष्य तय करने के लिए हमारे साथ साथ काम करते हैं। जब हम सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में सहमत हो जाते हैं तो हर लक्ष्य का वर्णन एक पेज पर किया जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी लक्ष्य को इसे प्राप्त करने के समय क्या करना है और कब तक करना है को व्यक्त करने में 1 या 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि इसे लगभग 1 मिनट में ही पढ़ा जा सके और इसकी समीक्षा की जा सके। एक बार जब हम लक्ष्य को संक्षेप में लिख लेते हैं तो उन्हें बार बार देखना आसान होता है और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर केंद्रित रहना भी आसान होता है। मैं अपने लक्ष्य उन्हें ईमेल कर देती हूँ और उसके प्रति अपने पास रखती हूँ ताकि हर चीज़ स्पष्ट रहे और हम दोनों ही समय समय पर मेरी प्रगति की जांच कर सकें। अगर हर लक्ष्य के लिए 1 पेज का वर्णन होता है तो क्या हर कर्मचारियों के लिए बहुत से पेज नहीं हो जाते होंगे? नहीं, दरअसल ऐसा नहीं होता है। हम 80/20 के नियम पर चलते हैं, यानी आपके 80% सचमुच महत्वपूर्ण परिणाम आपके 20% लक्ष्य से मिलेंगे। इसलिए हम सिर्फ उन 20% लक्ष्यों के लिए 1 मिनट के लक्ष्य तय करते हैं, यानी हमारी जिम्मेदारियों के मुख्य क्षेत्र शायद 3 से 5 लक्ष्य। जाहिर है, अगर कोई खास प्रोजेक्ट आ जाता है तो हम 1 मिनट के खास लक्ष्य तय कर लेते हैं। उसने आगे कहा, चूँकि हर लक्ष्य को लगभग 1 मिनट में पढ़ा जा सकता है, इसलिए हमें कभी कभार समय निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं।
और यह भी देखें कि क्या हमारा काम हमारे लक्ष्य से मेल खाता है। यदि यह मेल नहीं खाता है तो हमें अपने कामों में बदलाव करना होता है। इससे हमें ज़्यादा जल्दी सफल होने में मदद मिलती है। युवक ने कहा, तो आप देखती है कि क्या आप अपेक्षित काम कर रही है या नहीं। आप अपने मैनेजर का इंतज़ार नहीं करती है कि वह आपको यह बात बताए। हाँ, तो एक तरह से आप अपना प्रबंधन खुद कर रही है। बिल्कुल, टेरेसा ने सिर हिलाया। उसने आगे कहा, और यह ज़्यादा आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा काम क्या है। हमारे मैनेजर यह सुनिश्चित करता है कि हम यह जान लें कि अच्छा प्रदर्शन कैसे दिखता है, क्योंकि वे हमें यह दिखा देते हैं। दूसरे शब्दों में, अपेक्षाएं हम दोनों के सामने ही स्पष्ट होती है। हम में से कई दूर रहकर भी काम करते हैं, इसलिए हमारे मैनेजर हमेशा आमने सामने नहीं दिखा पाते हैं कि हमारा प्रदर्शन कैसा होना चाहिए, लेकिन वे दूसरे तरीक़ों से ऐसा कर देते हैं। क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल, टेरेसा ने कहा, मेरा एक लक्ष्य यह था कि मैं किसी समस्या को पहचानूं और कोई ऐसा समाधान सोचूं जिस पर अमल करने से स्थिति सही हो जाए। शुरुआत में जब मैंने यह काम करना शुरू किया तो मैं यात्रा कर रही थी। वह मुझे एक समस्या नज़र आई जिसे सुलझाना ज़रूरी था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह सुलझाया जाए। इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन किया। जब उन्होंने फ़ोन का जवाब दिया तो मैंने कहा, मेरे सामने एक समस्या है। इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाती, वे बोले, अच्छी बात है, उसे सुलझाने के लिए तो तुम्हें काम पर रखा गया है। इसके बाद फ़ोन के दूसरे छोर पर खामोशी छा गई। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कहूँ। मैं जैसे तैसे बोली कि लेकिन मैं नहीं जानती कि इस समस्या को कैसे सुलझाना है। उन्होंने कहा कि टेरेसा, भविष्य के लिए तुम्हारे एक लक्ष्य समस्याओं को खुद पहचानना और सुलझाना है, लेकिन चूंकि तुम नई हो इसलिए हम बात कर लेते हैं। अच्छा, तो अब तुम बताओ कि समस्या क्या है। इसके बाद मैंने समस्या को यथासंभव स्पष्ट अंदाज में बताने की कोशिश की, लेकिन मैं घबरा रही थी और रक्षात्मक थी, इसलिए मैं ठीक से बता नहीं पा रही थी। मेरे मैनेजर ने मुझे आरामदेह बताते हुए नरमी से कहा कि बस मुझे इतना बता दो कि लोग क्या कर रहे या क्या नहीं कर रहे हैं जिससे समस्या उत्पन्न हो रही है। यह सुनने के बाद मेरा ध्यान खुद से हट गया और मैं असली समस्या के बारे में सोच पाई। फिर मैंने समस्या का वर्णन इस तरह कर दिया जैसे उन्होंने कहा था। वे बोले कि तुम्हारा वर्णन अच्छा है टेरेसा, अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो कि यह किस तरह हो। मैंने कहा, मैं नहीं जानती। उन्होंने जवाब दिया, तो फिर मुझे तब दोबारा फ़ोन करना जब तुम जान जाओ। मैं कुछ पलों के लिए हैरानी में जम सी गई थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या कहूँ। दयालुता दिखाते हुए उन्होंने खामोशी तोड़ दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे यह नहीं बता सकती कि तुम क्या होते देखना चाहती हो तो तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं है। तुम तो बस शिकायत कर रही हो। समस्या का अस्तित्व तभी होता है जब वास्तविकता, जो सचमुच हो रहा है, और मनचाही स्थिति, जो आप होते देखना चाहते हैं, के बीच फ़र्क होता है। मैं जल्दी सीखने में माहिर थी और मुझे अचानक यह एहसास हो गया कि मैं जानती थी कि मैं क्या होते देखना चाहती हूँ। जब मैंने उन्हें यह बता दिया तो उन्होंने मुझे पूछा कि वास्तविक और मनचाही स्थिति के बीच असंगति किस कारण हो सकती है। मैंने बता दिया। फिर वे बोले कि अब तुम इस बारे में क्या करने जा रही हो। मैंने कहा कि मैं एक काम कर सकती हूँ। उन्होंने पूछा कि अगर तुम एक काम करती हो तो क्या तुम्हारी मनचाही चीज़ सचमुच हो जाएगी। मैंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि तो फिर यह समाधान घटिया है, तुम और क्या कर सकती हो। मैं बोली कि मैं भी काम कर सकती हूँ। उन्होंने एक बार फिर कहा कि लेकिन अगर तुम भी काम करती हो तो तुम जो
होते देखना चाहती हो। क्या वह सचमुच हो जाएगा? मुझे एहसास हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा कि तब तो यह भी खराब समाधान है। तुम और क्या कर सकती हो? मैंने इस बारे में 2 मिनट सोचा और फिर बोली, मैं सी काम कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं सी काम करती हूँ तब भी वह नहीं होगा जो मैं चाहती हूँ, इसलिए यह भी समाधान नहीं है, है ना? उन्होंने मजाक किया कि सही है, अब तुम समझने लगी हो। यह कोई और चीज़ है जो तुम कर सकती हो। राहत महसूस करते हुए मैं हंसी और बोली कि शायद मैं इनमें से कुछ समाधानों को मिला सकती हूँ। वे बोले कि यह कोशिश करने लायक लगता है। मैंने कहा कि देखिए, दरअसल अगर मैं इस सप्ताह ए काम करती हूँ, अगले सप्ताह बी काम करती हूँ, तो 2 सप्ताह बाद सी काम करूँ तो समस्या सुलझ जाएगी। यह ज़बरदस्त समाधान है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी समस्या सुलझा दी। उन्होंने जोर दिया कि मैंने समस्या नहीं सुलझाई है, तुमने खुद सुलझाई है। मैंने तो तुमसे बस ऐसे सवाल पूछे थे जो भविष्य में तुम खुद से पूछ सकती हो। जाहिर है मैं जानती थी कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने मुझे दिखा दिया था कि समस्या को कैसे सुलझाना है, ताकि मैं आगे से इसे अपने दम पर खुद कर सकूं। युवक ने पूछा, जब आपने कहा था कि वे अच्छे प्रदर्शन को देखने में आपकी मदद करते हैं, तो क्या आपकी यही मतलब था? हाँ, मेरे मैनेजर मुझे दिखाते हैं कि इसे कैसे करना है, ताकि मैं इसे समझ सकूं और आगे से इसे खुद कर सकूं। फिर फ़ोन कॉल से अंत में वे बोले कि तुम योग्य हो टेरेसा। अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई समस्या आए तो यह बात याद रखना। टेरेसा अपनी कुर्सी पर टिक कर बैठ गई और उसे देखकर लग रहा था जैसे वह मैनेजर के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद कर रही थी। मुझे याद है बाद में वे मुस्कुराई थी। मुझे इस बात का एहसास था कि वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उन्हें भविष्य में मेरे साथ इतना ज़्यादा समय न बिताना पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपनी समस्या बेहतर ढंग से सुलझाना खुद सीख सकती थी। हाँ, वे चाहते थे कि हमारी टीम का हर सदस्य अपने काम बेहतर और ज़्यादा जल्दी करके खुशी पाए। युवक ने पल भर के लिए सोचा और कहा, जब टीम के ज़्यादातर लोग अपने दम पर काम करने में सक्षम होंगे, तो मैं समझ सकता हूँ कि इससे संगठन का ज़्यादा प्रतिक्रियाशील कैसे बनेगा। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अब तक सीखी गई बातें को संक्षेप में लिख लूँ? टेरेसा ने प्रतिक्रिया की। मैं सोचती हूँ यह एक अच्छा विचार है, युवक ने लिखा। 1 मिनट के लक्ष्य अच्छी तरह काम करते हैं जब आप मिलकर लक्ष्य बनाते हैं और उनका संक्षिप्त तथा स्पष्ट विवरण लिखते हैं, कर्मचारियों के सामने प्रदर्शित कर देते हैं कि अच्छा प्रदर्शन कैसे दिखता है। दूसरा, कर्मचारियों से कहते हैं कि वे अपने हर लक्ष्य को तारीख सहित एक पेज पर लिख लें। तीसरा, कर्मचारियों से हर दिन उनके सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की समीक्षा करने को कहते हैं, जिसे करने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। चौथा, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे 1 मिनट समय लगाकर देखें कि क्या कर रहे हैं और फिर यह भी देखें कि क्या उनका व्यवहार उनके लक्ष्य से मेल खाता है। पाँचवा, अगर यह मेल नहीं खाता है तो जो वे कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें दोबारा सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे अपने लक्ष्य तक ज़्यादा जल्दी पहुंच सकें। युवक ने टेरेसा को अपना सार दिखाया। वह बोली, वाह, आप बहुत तेज सीखते हैं, धन्यवाद, उसने कहा और अपने बारे में अच्छा महसूस किया। अगर 1 मिनट के लक्ष्य तय करना 1 मिनट मैनेजर बनने का पहला रहस्य है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बाकी 2 लक्ष्य क्या हैं? टेरेसा मुस्कुराई और अपनी घड़ी देखकर बोली, आप पॉल ट्रेनेल से क्यों नहीं पूछते? मेरे बाद आपको उनसे मिलने जाना है ना? वह इस बात से प्रभावित हुआ कि टेरेसा पहले से ही उसका कार्यक्रम जानती है। वह उसके हाथ मिलाने के लिए उठा और बोला, हाँ,
और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। समय एक ऐसी चीज़ है जो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा है। जैसे आप शायद कह सकते हैं मैं खुद न्यू 1 मिनट मैनेजर बनती जा रही हूँ। आपका मतलब है कि आप गौर करती है कि क्या बदल रहा है और फिर 3 रहस्यों को लागू करने के नए तरीकों की तलाश करती है। हाँ, परिवर्तन के हिसाब से ढलना मेरा एक मुख्य लक्ष्य है।